भाई फूड डिपार्टमेंट की चीनी की किल्लत पे जो रिपोर्ट आई है वो लिटरली एक चार्जशीट है जिसमें कितने मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आप देखिए कि उस रिपोर्ट के मुताबिक एक ही मखसूस जज के पास ये सारे केसेस जाते थे, फैसले वो तकरीबन सारे शुगर मिल के हक में करते थे स्टे ऑर्डर की वजह से। फिर व्हाट्सएप पे बगैर फिजिकली उठाए हुए चीनी का खरीदना बेचना, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अगर कोई लगाम डालना चाहे ना तो एक ये रिपोर्ट ही काफ़ी है इन सबको सीधा करने के लिए। लेकिन की टर्म जो आपने यूज़ किया ना, अगर कोई लगाम डालना चाहे तो अब तो जाहिर किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी तो निगरान हुकूमत जिस तरह आप बता रहे हैं कि नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस नजर आ रही है और तमाम तर दावों का। आप कितने होपफुल हैं, मतलब आपको लगता है कि एक्चुअली थिंग्स माइट चेंज? लेट्स सी तमाम तर दावों के बावजूद चीनी की कीमत जो है वो 200 रुपए से ऊपर चली गई है और चीनी बहरान पर हुकूमती एक्शन भी जारी है। FPR की टीमें जो हैं वो शुगर मिलों के गेट पर बैठ गई हैं, यानी कुछ ना कुछ एक्शन शायद हो ही जाए स्मगलिंग रोकने के लिए। अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर चेकिंग सख्त कर दी गई है और खुफिया इदारों से मदद ले ली गई है। उधर महकमा खुराक पंजाब की चीनी बहरान पर अहम तरीन रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ गई है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि महंगी चीनी लाहौर हाई कोर्ट के हुकूमत मुखालिफ स्टे ऑर्डर्स शुगर मिल मालकान सस्ते बाजारों और ब्रोकर्स के गठजोड़ की वजह से है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि सट्टेबाज जो है वो सब सट्टेबाजों की वजह से, नॉट सस्ते बाजारों। सट्टेबाज एक ही मिल में पड़ी चीनी को व्हाट्सएप पर एक दूसरे को बेचते और फिर खरीदते हैं। कैन यू इमेजिन? व्हाट्सएप पे पहले हम सोचते थे, सुनते थे बहुत कुछ व्हाट्सएप पे हो रहा है, अब ये काम भी व्हाट्सएप पे हो। रिपोर्ट में और भी कुछ बताया गया है। बताया गया है कि चीनी सस्ती करनी है तो स्टे खत्म कराना होगा। सट्टेबाज और ब्रोकर्स को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना होगा। देखना होगा कि चीनी की कीमत कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ शुगर मिल मालिकान के सारे केसेस, जिनकी तादाद 2 दर्जन है, लाहौर हाई कोर्ट के एक मखसूस जज के पास ही क्यों जाते हैं और वहाँ से सारे फैसले शुगर मिल मालिकान के हक में आते हैं। वैसे ये देखना और ये जांचना और ये फैसलों का आना इट इज़ वेरी सिंपल कि क्या हो और रहा इतना है। मुश्किल भी नहीं होगा जब आप बता रहे हैं कि मतलब 2 दर्जन ही है। सो चीनी की बढ़ती कीमत ने चाय भी गरीब आदमी की पहुंच से एक्चुअली दूर कर दी है। मुख्तलिफ शहरों में होटल्स पर चाय की प्याली महंगी हो गई है। होटलों पर, होटल्स वाले चाय की बात नहीं कर रहे हैं हम, होटलों पर, और आवाम इस बारे में क्या कहते हैं ये देखिए। पहले जो है चाय का कप हमें 50 का मिल रहा था, अभी हमें 80, 90, 100 में भी मिल रहा है। ऊपर माफिया बैठा हुआ है, उसका कसूर है कि हर चीज़ वो महंगी करी जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जब चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा होगा, पत्ते महंगा होगा, महंगा पड़ना है भाई। 50 में हमारी कीमत थी, लेकिन अभी हम इसने हमें चीनी मिल रही थी 85 रुपया, अभी 200 रुपये किलो मिल रही है। हम मजबूरन हम 60 रुपये कर रहे हैं। मतलब ये एक बड़ा पाकिस्तानियों का फेवरेट पास टाइम भी है और ये द बेस्ट, मतलब जिसको कहते हैं ना, द ओनली थिंग दैट पाकिस्तानीज ड्रिंक इज नॉट कॉफी, इट्स एक्चुअली टी। और वो भी अभी महंगा हो जाएगा तो पीपल मीट ओवर चाय, पीपल टॉक ओवर चाय, पीपल क्राई ओवर चाय टू। मतलब चाय एक से एक बड़ा इमोशनल चाय इज वेरी सीरियस फॉर अस। पता है, मुझे कोई कहे ना कॉफी पे चले, मुझे तो इंट्रीग ही नहीं करती है बात जब तक कोई ये ना कहे कि आओ बैठ के चाय पीते हैं किसी ढाबे पे। नहीं खैर मुझे तो कर लेती है, बट कहने का मतलब ये है कि चाय बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत से हमने शेर इकट्ठे करके रखे जिस पे मैं जरा आपकी तरफ हो जाती हूँ। जी बताइएगा, ढूंढ ढूंढ चुन चुन के, यानी इतनी तो किसी महबूब के लिए शायरी नहीं होगी जो चाय के लिए इन्होंने। अच्छा जी, हमने हमारी और टीम ने कलेक्ट चाय से जिन शेरों में अशआर पे चाय आता है वो आप हमें प्लीज लिख के भेजिएगा @Jio Pakistan TV पे। शायर ने क्या खूब कहा है कि हम फकीरों की तबीयत भी गनी होती है, बैठ जाते हैं वहीं चाय जहां बनी होती है। अब्दुल्ला ये तो कोई ट्रक के पीछे था। ये तो नहीं हो सकता। बेवफाई की खैर है लेकिन, बेवफाई की खैर है लेकिन, हाय जालिम ने चाय ना पूछी। शेर तो जैसा था लेकिन जो दिल से निकला है ना, अब्दुल्ला आपको तो चाय मिल ही रही है। एक और शेर है पंजाबी का, बस कल्ला चादा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे, सावा तो नेड़े बैठा होया, बंदा होवे सप ना होवे। ओहो, ये तो बहुत है, ये कैसा है? ये बहुत बुरी बात। एक और गूगल किया अभी। अच्छा फॉरगेट इट, आगे चलें। एक लास्ट जिसमें चीनी भी हो, अदरक भी हो, बालाई भी। अच्छा बालाई पे पहुंच गई है बात। तुमने देखी है कहीं ऐसी निराली चाय?
ये तो मेरा ख्याल है ट्रक जा रहा था कहीं सवात की तरफ और आपने पीछे ये और जल्दी में निकल गया, आधा ही हो सका है शेर, वैसे पूरा था। अच्छा ठीक है, नहीं ओके फाइन। सो इफ यू हैव एनी प्लीज अब्दुल्ला को ट्वीट करें, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे समझ भी नहीं आएगी। ग्राउंड रियलिटीज नाउ, बाकी तो सारी गप्पे हो ही गई, हमें पता चल गया है, अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी तरह बता दिया कि वी आर इमोशनली कनेक्टेड टू टी, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड वलीद अहमद हमें बता रहे हैं फ्रॉम कराची। ओवर टू यू वलीद। चाय मोहब्बत का इजहार है, अपनाइयत का एहसास दिलाती है, ये खुलूस का एहसास दिलाती है, लेकिन चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। दूध की कीमतें 220 रुपए हो गई है, इसीलिए ये चाय का कप भी महंगा हो गया है। चाय इन आम से होटलों पर बैठकर मज़दूर, नानबाई, कसाई, धोबी ये पीते थे, अपनी थकावट दूर करते थे। कोई बैंकर हो, कोई बिजनेसमैन हो, वो इन आम होटलों पर बैठते थे, चाय की चुस्कियाँ लेते थे, एक दूसरे से गपशप करते थे। चाय का कप पहले कितना था, अब इसकी क्या कीमत है, आइए ज़रा हम लोगों से पूछते हैं। चीनी भी महंगी, पत्ती महंगी, दूध महंगा, होटल वाले क्या करेंगे? अब ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी मिली तो चाय भी महंगी। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है, चीनी, पत्ती, दूध, हर चीज़ महंगी है, और गरीब आदमी हम लोग कहाँ से पिए? जो लोग मतलब है पहले 2-3 मरतबा आते थे, अभी 1-2 मरतबा आता है। जो मतलब है कि 3 चाय पीता था, अभी 1-2 चाय पे आ गए ना। वो तो लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन दूसरा है कि मौत के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गए, वो आधा चाय पे आ गए ना। महंगाई तो पहले भी थी, लेकिन कराची के इन होटलों पर, कोयटावाल होटलों पर रश नज़र आता था, लेकिन इस वक्त कराची के जितने होटल हैं वहाँ पर मामूल से इंतहाई कम रश नज़र आता है, क्योंकि चाय की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक आम आदमी मुतासर हो रहा है। और जो यहाँ पर गैदरिंग्स लगा करती थी, दोस्त बैठकर गपशप किया करते थे, वो सिलसिला भी अब इंतहाई कम होता जा रहा है। Very nicely put वली, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। और अभी हम जाएंगे हैदराबाद, और कराची में तो आपको पता है कोयटा की चाय बड़ी मशहूर है। अब पता नहीं कोयटा में भी कोयटा की ही चाय और कराची के चाय ढाबे होते हैं, मतलब एक्चुअली प्लेसेस एंड स्पॉट्स वेयर यू सिट एंड हैव टी, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू। सो हैदराबाद से हमें अपडेट करेंगे हमारे साथी अली नईम। बिल्कुल, हैदराबाद में चीनी की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और चीनी की फी किलो कीमत अब 2 डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। 200 रुपए किलो हैदराबाद में चीनी की कीमत हो चुकी है, और ये 200 रुपए जो कीमत है चीनी की, ये अब से चंद दिन पहले 180 रुपए में चीनी फरोख्त की जा रही थी। चीनी के रेट में इजाफे की वजह से चीनी से जो बनने वाली अशिया है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। हैदराबाद की जो दीगर होटल्स हैं वहाँ पर चीनी की कीमतों में इजाफे के सबब चाय के जो एक कप है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। जो कप 60 रुपए में था वो अब 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, और जहाँ पर 80 रुपए में था वहाँ पर 90 रुपए, और जहाँ पे 90 रुपए था वहाँ पे 100 रुपए एक कप की कीमत हो चुकी है। लोग इस महंगी चाय से बचने के लिए कट भी पिया करते थे, यानी कि हाफ चाय का कप। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है यहाँ पर जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि शायद लोग जो इस तरह से चीनी के रेट बढ़ रहे हैं और चाय की कीमत में इजाफा हो रहा है तो उस हाफ कप से भी महरूम हो जाएंगे, जबकि जो होटल मालकान हैं उनके भी कारोबार में इस चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से उनके कारोबार में भी खासा असर पड़ रहा है। जी सर, आपको पता है कि चीनी तो चले डबल सेंचुरी इसने अबूर कर ली, जिसकी वजह से एक अहम इंग्रेडिएंट है, चाय महंगी हो रही है। फिर दूध वाले अलग एहतजाज करते फिर रहे हैं, फिर चाय वैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर और रुपए की कदर आपके सामने है, उसका क्या बनेगा। अलगर्ज ये कि चाय भी नहीं मिलेगी। तो अब क्या ये भी एडवाइस की जाए कि चाय पीना भी कम कर दें? मतलब ऑब्वियसली जिसकी जो अफोर्डेबिलिटी होगी अब कम होना ही पड़ेगा। इन एनी केस हम ले रहे हैं तो हमें जेन्युइनली, इसका मतलब ये नहीं कि महंगी नहीं, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन जेन्युइनली थोड़ा सा कम करने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए।